कराची सिंध में एक नहायत ही अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। बड़ी बेरहमी के साथ, बड़ी ही बेदर्दी के साथ एक ऊँटनी की टांग काट दी गई। ऊँटनी की टांग काटने वाला जलाद इंसान जिसका नाम गुलाम शर है, इस वक्त पुलिस की हिरासत में नहीं है। वो घूम रहा है, आजाद घूम रहा है, लेकिन मजाल है कि उसको अब तक गिरफ्तार कर लिया गया हो। स्टेट ने उस शख्स के साथ खड़े होने का फैसला तो किया है कि मुद्दई बनी, FIR दर्ज करवाई और ये कहा कि ऊँटनी को इंसाफ दिलवा कर रहेंगे, लेकिन अभी तक वो शख्स गिरफ्तार नहीं हो सकता। सिंध का ये ना, तो वो मेरे ख्याल में इसको घर से उठाना चाहिए रात के अंधेरे में, उसकी पूरा पैर काटना, जैसे उसका काटा है ना उसका भी पूरा पैर काटना चाहिए। मतलब पहले ही जैसे बहुत अच्छी इमेज है हम लोगों की कि हम मजीद इस तरह की चीज़ें करके तो हाईलाइट होते हैं। हमने और इंडियन सिटीजन ने पाकिस्तान के एक ऊंट के लिए, कैमल के लिए एक आर्टिफिशियल टांग बनाई, आर्टिफिशियल नेम तैयार किया और उसको पाकिस्तान के उस ऊंट को लगाया जाएगा। लेकिन इस वाक़ये ने, इस सानिया ने ना सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को बल्कि हमारे हमसाए मुल्क भारत को भी झंझोड़ कर रख दिया है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे इंडियन ऐसे हैं जो इस ऊँटनी के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि इस ऊँटनी को इंसाफ मिलना चाहिए। इस खबर से एक बार फिर इंडियन ह्यूमैनिटी शाइन्स। भारत में जो इंसानियत है इस वाक़ये से उसका पता चलता है। और मतलब इंसाफ तो मुझे नहीं लगता कि मिल सकेगा। अब जैसे आपने देखा कि वडेरे है ना, तो उनके खिलाफ तो पुलिस तो क्या, आम आदमी तो क्या, पुलिस भी नहीं बोलती। समझने के तजलील भी हुई है पाकिस्तान की और बहुत शर्म आई है। कोई सरदार है, कोई कहते हैं सिंध का ये ना, तो वो मेरे ख्याल में इसको घर से उठाना चाहिए रात के अंधेरे में, उसकी पूरा पैर काटना, जैसे उसका काटा है ना उसका भी पूरा पैर। जय हिंद दोस्तों, गरीब किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ही बड़ा एक जो है शमशार जो है वो दिल दहला देने वाला जो है ये एक मामला सामने आया है, जिसमें एक पाकिस्तानी ने ही जो है एक पाकिस्तानी भाई का जो है पैर काट दिया है दोस्तों, जिसको लेकर के चारों तरफ जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत ही बेरहमी से जो है उसे काट दिया गया है। साथ में आपको बता दोस्तों कि इंडियन सिटीजन के लोग जो है, हिंदू जो हैं, वो डॉक्टर काफ़ी एक्सपर्ट है किडनी के सर्जरी के लिए बता दें आपको, या फिर किसी प्रकार का जो है ट्रांसप्लांट के लिए जो है इंडिया डॉक्टर सक्सेस हैं। इंडिया डॉक्टर ने जो है उसको बढ़िया से पैर को जोड़ भी दिया, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं। और ये मामला जो है पाकिस्तान का है, जिस पर सोशल मीडिया पर काफ़ी इस पर तेज़ी से वायरल हो रहा है कि ऐसा घटना जो है वो किस तरीके से लोग जो है दरिंदगी की तरह करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के अंदर एक मुस्लिम ने ही मुस्लिम के पैर काट दिए। दोस्तों ये अचानक सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा है। पैर काटना चाहिए ताकि उस खबीस ये बच्चे को ये पता लगे कि जी ये कैसे ये काम गलत किया जाता है। और ये हुकूमत के लिए लम्हा फिक्र है। मैं तो आर्मी चीफ साहब को कहूँगा कि आपने बड़े बड़े काम डाले, इमरान खान को पहुँचाया बड़ी बड़ी दूर, तो इस कंजर को भी उठा के लाएं और उसके भी इसकी भी टांग काटें। क्या मतलब लोगों में इंसानियत नहीं रही है क्या? क्या वजह क्या है? देखिए जानवरों पर जुल्म करना सबसे बुरी बात है। सिंध के बटेरे हैं ना, ये है ही जानवर, टोटल जानवर है ये इनको जरदारी टैकर कर सकता है और सही किया ही जरदारी। पहले ये वाकया बहुत ज़्यादा वायरल हो गया और सब इसके ऊपर तौबा तौबा करने लगे। इसकी वजह ये है कि खबर ये सामने आई कि सांगड़ में, सिंध में एक वडेरे ने, फ्यूडल लॉर्ड ने सिर्फ इस वजह से एक ऊँट की टांग कुल्हाड़ी से काट दी क्योंकि वो उसके खेतों में दाखिल हो गया था और उसके फार्म्स पर वो चर रहा था, यानी वो वहाँ पर खा रहा था घास और जो भी लगी हुई थी। तो इतना गुस्से में आया वो वडेरा कि उसने उस ऊँट की टांग काट दी। पहले तो इस खबर पर ही मातम करें या हम क्या करें। आज पाकिस्तान में कुर्बानी की ईद मनाई जा रही है और ऊँटों को जिस तरीके से ज़िबा किया जाता है वो जिसने देखा है सिर्फ वही जान सकता है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अनबिलीवेबल है वो बात। इतने जालिमाना तरीके से ये काम होता है कि हैरानी होती है, इतने जालिमाना तरीके से होता है। तो खैर, किसी को आप किसी जानवर को मार रहे हैं या जो भी कर रहे हैं उसके ऊपर वो आप आराम से करें या उस पर जालिमाना तरीके से करें, वो तो फिर एक अलग ही डिबेट शुरू हो जाएगी। हम ज़रा इसी खबर पर रहते हैं।
तो देखिए वहां पर फिर ये कहा गया कि ऐसा करते हैं कि क्योंकि अब ये तो बेचारा वो हो गया तो इसको काट लेते हैं और खा लेते हैं, मतलब फटाफट वो तो एक जरिया पैदा होगा, कटो कटो जी फटाफट कटो तो खाओ। लेकिन फिर भारत की तरफ से इंडिया के एक सिटीजन राजेंद्रा नाम आ रहा है उनका, उन्होंने कहा कि उनकी वो जो टांग है वो उन्होंने तैयार कर ली है, वो हिस्सा वो लिम्ब, और वो उसको पाकिस्तान को डोनेट करेंगे। तो ये उन्होंने कोई बेची नहीं है टांग, बल्कि वो डोनेट कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें ये भी खबर सामने आ रही है कि जो गवर्नमेंट है या जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने शुक्रिया कह के मना कर दिया है, यानी थैंक यू कहा है और कहा है कि हम पाकिस्तान में ही इसकी वो तैयार करेंगे लिम्ब और उसको लगाएंगे, और ये सब कुछ जो पूरी तैयारी है इस टांग को, आर्टिफिशियल टांग को बनाने का, उसको लगाने का, ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर ही किया जाएगा। और मैं देख रही थी कि एक एनजीओ है जिसने ये इसका जिम्मेदारी ली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, वो और कुछ और तंजीमें और अथॉरिटीज़ जो हैं वो मिलकर ये काम करेंगी। तो मैं तो ये समझती हूँ, मेरा सवाल ये है कि आपने इनकार क्यों किया? एक तो उस तरफ से जो है, अगर भारत की तरफ से अगर आपने इनकार किया है, क्योंकि अभी एग्जैक्टली मैं खबर तो यही है, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ये वाला सारा वाकया जो है ये कोट हुआ है, रिपोर्ट हुआ है। मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पे हरमीत सिंह, गुलाम अब्बास और कई और लोग हैं, जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, उन जर्नलिस्टों ने ये बात वहाँ पर लिखी है कि इंडिया की तरफ से एक सिटीज़न है वहाँ के राजेंद्रा, जिन्होंने ये ऑफ़र की है या उन्होंने एक ऐसा हिस्सा उसका टांग का तैयार किया है और वो पाकिस्तान को डोनेट कर रहे हैं। तो कर दिया है, कहीं पर ये भी आया है कर रहे हैं, लेकिन जो भी है, क्योंकि इसमें ये इंडियन मैन टू सेंड आर्टिफिशियल लिम्ब फॉर कैमल इन सिंध पाकिस्तान, the Wire Pakistan team is aiding camel in Sindh by providing it with an artificial limb donated by Rajendra from India. This compassionate project highlights the bond between neighbors and their commitment to animal welfare. Exactly. इसका एक सबसे बड़ा हिस्सा जो गुलाम अब्बास ने लिखा वो सही है कि ये मेरा ख्याल ये है कि दोनों मिलकर शायद इसके अंदर काम के, अगर उन्होंने बनाया है, और राजेंद्रा जो हैं बहुत ही एक ज़बरदस्त इंसान है कि उन्होंने ये सोचा। अब आप देखिए कि एक मुल्क के अंदर जानवर पर इतना, लेकिन एक हिंदू डॉक्टर ने उसका बहुत बेखूबी से उसका दवा भी किया है दोस्तों, और हर जगह जो है वो सुविधाएं हैं। पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई हार्ट का ऑपरेशन कराना हो या फिर किडनी का ऑपरेशन कराना हो, स्टोन का ऑपरेशन कराना है, तो पाकिस्तान में ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं है जो कि ये सब सारे ऑपरेशन करता हो। भारत में ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं, तो पाकिस्तान के लोग जो है वो भारत में आकर जो है हार्ट का ऑपरेशन और किडनी का ट्रांसप्लांट जो है वो करा कर यहाँ से सर्जरी करा कर जाते हैं दोस्तों, और भारत का नाम भी लेते हैं, क्योंकि भारत से बढ़िया डॉक्टर तो फिलहाल कहीं नहीं। आप लोगों को मालूम होगा कि किस तरीके से अभी ब्रिटेन ने जो है वो 2000 भारतीय डॉक्टरों को भर्ती दिया था, जिसको देख करके पूरे तरफ जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ था। पूरे पाकिस्तान के अंदर भी इसका जो है वो चर्चे का विषय बना हुआ था। और दोस्तों आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान को जितनी मेडिसिन मिलती है वो मेडिसिन इंडिया की है, बल्कि ये यूएई और दुबई से होकर जो है पाकिस्तान में पहुंच रही है। हर जगह दुनिया में ज़्यादातर पे दवाई मेडिसिन जो है वो भारत की जो है यूज हो रही है दोस्तों, हर जगह से। और भारत जो है मेडिसिन के व्यापार में बहुत ही ज़्यादा जो है वो काम करता है, और पाकिस्तान में भी भारतीय मेडिसिन ही जाता है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट होकर जाता है, दुबई होकर जाता है दोस्तों। हर एक सामान जो है भारतीय प्रोडक्ट भी जाता है, खाने पीने का सामान भी जो है, चावल आटा सब कुछ जाता है। और ये सब टमाटर प्याज जो है ये सब सामान जो है जाता है, लेकिन पहले ये भारत से दुबई जाता है, दुबई से पाकिस्तान खुद खरीदता है दोस्तों। पहले 2019 से पहले भारत से और पाकिस्तान से व्यापार था, उस समय डायरेक्ट व्यापार होता है। और 2019 में पाकिस्तान ने खुद ही व्यापार पे रोक लगा दिया, उसके बाद तब से भूखे मर रहे हैं दोस्तों। इस तरह की हालात पाकिस्तान के अंदर बन चुकी है दोस्तों।